तो हेलो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे एरा एनिमे एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे जुजुत्सु काइसन के सीजन 3 को। तो चलिए जानते हैं सीजन 3 की कहानी को एपिसोड नंबर 1 के साथ। तो एपिसोड 1 स्टार्ट होता है यूजी जो कि एक बड़ी बिल्डिंग में होता है और उसके सामने एक काफी बड़ी कर्स स्पिरिट थी। अब यूजी भाग के उस बिल्डिंग से नीचे आ जाता है और वह एक दूसरी बिल्डिंग में जाके उसकी छत से कूद जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि यूजी उस कर्स स्पिरिट के हाथ में होता है। अब वह कर्स स्पिरिट यूजी को एक बिल्डिंग के पास ले आती है और हम लोग देखते हैं कि यूजी उसके हाथ से छूट जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि यूजी गिरता हुआ उस बिल्डिंग के दूसरी ओर निकलता है। कर्स स्पिरिट यूजी के ऊपर आ जाती है, पर तभी हम लोग देखते हैं कि वह कर्स स्पिरिट मर के नीचे गिर जाती है। और फिर हम लोग यूजी को देखते हैं जिसके ऊपर यूता की स्वॉर्ड होती है। और फिर हम लोग ज़ेनिन क्लैन का सीन देखते हैं जहाँ पर हम स्पेशल ग्रेड नाओया को देखते हैं जो कि माकी के बारे में बात कर रहा था। और फिर वह एक रूम में एंटर करता है और ये बोलता है कि मेरे सभी बड़े भाई बेवकूफ है, ज़ेनिन क्लैन का अगला हेड मुझे ही बनना चाहिए। आप उनके छोटे भाई है पर आप में वह बात नहीं है और आपकी बेटे को संवारने नहीं पैदा होता। तुम्हारी शक्ल काफी गंदी है, तुम्हारी शक्ल तोजी से मिलनी चाहिए थी। और तभी पता झपकते ये दोनों नाओया पर अटैक कर देते हैं। और तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है और ये बोलता है कि नोबितो का ध्यान हो गया है तो मैं उनकी वसीयत पढ़ूंगा, जिससे वहाँ पर चलता है कि असल में ये लोग ज़ेनिन क्लैन के लोग थे और नोबितो की डेथ के बाद उनकी वसीयत लेने आए थे। और ये बूढ़ा आदमी बोलता है कि नाओया सामा ज़ेनिन क्लैन के 27th हेड बनेंगे और नाओया को सारी संपत्तियों का स्टोन मिलेंगे जो कि जुत्सुहाई और ज़ेनिन क्लैन की बंद तिजोरियों में है और उसे ओजी और जिनिची की सहमति लेनी होगी। और आगे बूढ़ा आदमी बोलता है कि अगर किसी तरह गोजो सतोरो मरता है या उसकी दिमागी संतुलन खराब होती है तो तोजी को किया गया वादा पूरा होगा और मेगुमी फुशिगुरो को ज़ेनिन क्लैन का हेड बनाया जाएगा और उसे सारी संपत्ति मिलेगी। और फिर नाओया भाग के बोलता है कि ये सब गलत है, किसी बच्चे के हाथ में पूरी संपत्ति देना। और नाओया उसकी पीछे चल रही एक औरत से मेगुमी के बारे में पूछता है, पर वह औरत बताती है कि मेगुमी टोक्यो गया है यूजी को ढूंढने जो कि सुकुना का वेसल है। तो नाओया टोक्यो जाके मेगुमी और तोजी को मारने की बात करता है। और फिर हम लोग कुछ फ्लैशबैक देखते हैं और फिर हम लोग यूजी और चोसो का सीन देखते हैं जहाँ पर चोसो यूजी से पूछता है कि उसके गाँव कैसे है। इस पर यूजी बताता है कि मेरे सारे गाँव ठीक हो चुके हैं, बस वे जगह छोड़ के जहाँ पे मुझे ब्लैक फ्लैश लगा था और मुझे लगता है कि सुकुना और भी पावरफुल हो गया है। अब चोसो यूजी से बोलता है कि वह जुजुत्सुआई वापस चले जाए। इस पर यूजी बोलता है कि मैंने कई सारे लोगों को मारा है, यहाँ तक कि तुम्हारे भाई को भी। इस पर चोसो बोलता है कि वह बस एक हादसा था। अब यूजी बोलता है कि चलो कुछ कर्स स्पिरिट को मारते हैं। और अगले सीन में यूजी भाग रहा होता है जिसके पीछे काफी सारी कर्स स्पिरिट थी और हम लोग देखते हैं कि यूजी में से एक दो को मारते हुए आगे बढ़ रहा था। और अब हम लोग देखते हैं कि यूजी के पीछे काफी सारी कर्स स्पिरिट पड़ी थी और यूजी उनसे बचते हुए एक टनल की ओर भाग रहा था। अब यूजी टनल के अंदर पहुंच जाता है और टनल के अंदर पहुंच के चोसो को आवाज लगाता है और चोसो अपने ब्लड मैनिपुलेशन का यूज करके सारे कर्स स्पिरिट को मार डालता है। अब चोसो यूजी का नाम लेता है और हम देखते हैं कि चोसो के पीछे काफी बड़ी कर्स स्पिरिट होती है और वह चोसो पे हमला करने वाली होती है और यूजी उस कर्स स्पिरिट पे अटैक करने की ओर बढ़ रहा होता है। अब वह कर्स स्पिरिट चोसो पे अपना अटैक कर देती है, पर हम लोग देखते हैं कि यूजी उस कर्स स्पिरिट को मार डालता है। अब चोसो बोलता है कि ये काफी ड्रामना था, उसका अपने कर्स पे पूरा कंट्रोल है और उसके शरीर की ताकत भी काफी कमाल की है। एक वार गोड के साथ लड़ रहा है और हमारी पहली मुलाकात से यूजी अपनी पूरी पावर का यूज नहीं कर रहा है और वह यूजी को अपना छोटा भाई बोलता है। यूजी से बोलता है कि तुम अब भी यही बोल रहे हो। चोसो से बोलता है कि मैं बार बार बोलूंगा और तुम्हारे पापा के सिर पर कट का निशान होना चाहिए था। तभी उन्हें पुल के ऊपर से आवाज आती है जो उनसे पूछती है कि मेगुमी कहाँ है और हम लोग देखते हैं कि ये नाओया ज़ेनिन होता है। चोसो यूजी से बोलता है कि तुम लोगों को मौत की सजा दी गई है, वैसे तो मैं मेगुमी को मारने आया था पर मैं तुम्हें इधर उधर घूमने नहीं दे सकता, तुम्हारे ऊपर से गोजो की प्रोटेक्शन हट चुकी है। पता चलता है कि गोजो की वजह से ये लोग अभी तक बचे हुए थे और काफी सोचरा गोजो की वजह से ही बचे हैं। और आगे नाओया बोलता है कि मुझे कोई परवाह नहीं, तुम मरो या जियो, पर मैं तुम्हें इधर उधर भागने नहीं दे सकता। और नाओया पलक झपकते यूजी के पीछे आ जाता है और वह उसे काफी दूर फेंक के मारता है और नाओया चोसो को भी काफी ज्यादा मारता है और यूजी और चोसो साथ में मिलकर भी नाओया को हरा नहीं पा रहे थे। अब यूजी बोलता है कि वह काफी तेज है, जिस पर चोसो से बताता है कि ये उसकी एक तकनीक है। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर पिंक कलर की रोशनी आने लगती है और इन तीनों को भी ये पावर महसूस होती है और यूजी बोलता है कि गोजो सेंसाई नहीं। और पीछे मुड़ने पर हम लोग देखते हैं कि उसके पीछे यूता होता है। अब यूता वहाँ पे बोलता है कि तुम लोग इतना दूरी के क्या लगते हो, जिस पर नाओया बोलता है कि तो तुम यूजी को मारने आए हो। और आगे नाओया बोलता है कि मैं तुम्हारी तरफ हूँ, तुम ओकासु हो, है ना? अब यूजी ये नाम सुनकर बोलता है कि ये तो वही नाम है जो फुशिगुरो ने बताया था, एक स्पेशल ग्रेड सोर्सरर जो गोजो सेंसाई जितना पावरफुल है। अब नाओया यूता से बोलता है कि मैं ज़ेनिन क्लैन से हूँ, माकी-सान का कजन, मैं यहाँ पे यूजी को मारने आया हूँ। अब चोसो यूजी से बोलता है कि वह यहाँ से भाग जाए, वह पहले बाल वाला काफी ज्यादा स्पीड वाला है तो मैं उसे रोके रखूंगा और वह यूता बिल्कुल गोजो सेंसाई जितना पावरफुल लग रहा है तो तुम उससे नहीं लड़ पाओगे तो तुम भाग जाओ। अब नाओया यूता से बोलता है कि तुम खबर देने में थोड़ी देर कर सकते हो क्योंकि मुझे यूजी को चारे की तरह यूज करना है। यूता से बोलता है कि मेरे लिए सब चलेगा। अब चोसो नाओया पर ब्लड मैनिपुलेशन का यूज करता है और हम लोग देखते हैं कि जैसे यूजी वहाँ से भागता है यूता भी उसके पीछे आ जाता है और यहाँ पर नाओया चोसो से बोलता है कि ब्लड मैनिपुलेशन मैंने देखा, हालांकि मुझे नहीं
पता तुम्हारे पास ऐसे पावर क्यों है, पर ये भी इतना ड्रामे नहीं है जितना पियर्चिंग ब्लड है। और पियर्चिंग ब्लड बनाने के लिए कन्वर्जेंस लगता है, यह मुश्किल है, तुम मरने वाले हो। इस पर जोसो से बोलता है कि मरने वाले तुम हो, मेरे छोटे भाई पर हमला करके तुम जिंदा नहीं बचने वाले। और फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर हम यूता को देखते हैं और हमें पता चलता है कि यूता ने उस कर्सपीट को मारा। अब यूजी लात मारकर यूता को परे फेंक देता है, पर तभी हम लोग देखते हैं कि यूता की स्वॉर्ड यूजी के चेहरे को चूक के चली जाती है और यूजी उसकी स्वॉर्ड से मुश्किल ही बचता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि यूता यूजी को बिल्डिंग के बाहर फेंक कर मारता है। अब यूजी बोलता है कि बिना ताकत के भी उसके पास काफी भयंकर कर्स एनर्जी है, वह अपनी ताकत की कमी को दूर करने के लिए अपनी कर्स एनर्जी का यूज कर रहा है। हर कोई थोड़ा बहुत करता है, पर वह जब करता है तो अब यूता बोलता है कि तुमने ध्यान दिया होगा मेरे पास गोजो सेंसाई से भी ज्यादा कर्स एनर्जी है। सेंसाई के पास उनकी 6 आईज है, तो जब वे अटैक करते हैं तो वे लगभग अपनी कोई एनर्जी वेस्ट नहीं करते और मेरी कर्स एनर्जी खत्म हो सकती है पर गोजो सेंसाई की नहीं। और अब यूता यूजी पर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि यूजी को एक बात याद आती है जो बोलती है कि सोर्सरर जितना बेहतर होता है उसकी कर्स एनर्जी का भाव पढ़ना उतना ही मुश्किल होता है। मतलब कि सोर्सरर जितना बेहतर होता है वह उतने बेहतर तरीके से अपनी कर्स एनर्जी को सकता है। इसका मतलब तुम आखिरी पल तक उनके हमले का अंदाजा नहीं लगा सकते। और आगे यूजी बोलता है कि पर इस आदमी से हर समय कर्स एनर्जी निकलती रहती है, यहाँ तक कि इसकी सोर्स से भी। और उसकी हरकतें पढ़ने का तो सवाल ही नहीं है और वह हर एक नुकसान को कम से कम कर सकता है। अब यूजी यूता से बोलता है कि सॉरी पर मैं अभी नहीं मार सकता। और यूजी वहाँ से भागते हुए एक येलो कार के अंदर से एक चाकू उठा लेता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि यूजी को गोजो सातोरू की बात याद आती है जहाँ पर गोजो सातोरू बताते हैं जो अपनी ट्रेनिंग एक हथियार के इस्तेमाल के इर्द गिर्द रखता है और तुम एक कर्स टूल पर निर्भर नहीं रहना चाहते और अपने कर्स एनर्जी के इस्तेमाल को नजरअंदाज नहीं करना चाहते। हालांकि पर वह तुम्हारे लिए अब भी दूर की बात है। तो स्लाउटर डीमन एक मुसीबत का हल है। और हम लोग देखते हैं कि यूजी के चाकू में कर्स एनर्जी आने लगती है और यूजी यूता के अटैक को रोक लेता है, जिस पर यूता बोलता है कि आपने मुझे वह कभी नहीं सिखाया। यूता यूजी से बोलता है कि तुम तलवार पर कुछ ज्यादा ही ध्यान लगा रहे हो। और हम लोग देखते हैं कि यूजी का चाकू टूट जाता है और यूजी को यूता का अटैक लग जाता है और तभी यूजी अपने पैर से यूता की स्वॉर्ड तोड़ देता है। यूता बोलता है कि स्वॉर्ड टूट गई, जाहिर सी बात है ये तो होना ही था, वे गोजो सेंसाई का एक स्टूडेंट है। और अब यूजी यूता की ओर बढ़ता है पर हम देखते हैं कि यूजी को कोई पीछे से पकड़ लेता है और हम लोग देखते हैं कि ये रिका थी जो बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। जिस पर यूता बोलता है कि रिका चान रुक जाओ, हम बस खेल रहे हैं। और यूजी बोलता है कि रिका ये क्या है, एक शिनिगामी, मैं बिल्कुल भी हिल नहीं सकता। और हम लोग देखते हैं कि यूता अपनी स्वॉर्ड से यूजी पर अटैक कर देता है और वे अपनी तलवार से यूजी पर अटैक कर डालता है और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।